जय मसीह सभी को। जय मसीह। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं। जैसे हमें ये मौका मिला है तो क्यों ना हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें ये मौके के लिए और अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की स्तुति आराधना कर पाए। आओ सभी हम अपनी आंखें बंद करें और अपना आवाज़ उठाते हुए प्रभु से मांगें। प्रवेश अमीन प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें दिया इसलिए आपको लाखों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप लोग पवित्र आत्मा प्रभु फिर से एक बार प्रभु हम सभी को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप अगुवाई करो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस प्रकार प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा आप ले प्रभु हमें हर एक को प्रभु हर दिल से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए मदद करो। धन्यवाद करते हैं पिता के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। आइए हम सभी इस गीत के द्वारा प्रभु को स्तुति करें। पावन है वो प्रभु हमारा। इस गीत के साथ हम प्रभु को स्तुति चढ़ाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वह प्राण बचाता, पतितों का वह प्राण बचाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो 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 जय हो। क्यों ना हम सभी ताली मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की जय जयकार करें। हम सभी साथ एक साथ आवाज उठाते हुए प्रभु का हाँ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु ईश्वर आपकी महान कार्य में प्रभु हम जय जयकार करते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु तू प्रभु हर दीन दुखियों का दाता है प्रभु, हर खो प्रभु हम सभी को बचाता है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर के नाम में। आइए हम सभी अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हम उस यहोवा को ध्यान पे रखते हुए इस गीत को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे।
हम सभी अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाते हुए इस गीत को गाएंगे। तुम ही है यहोवा। तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, मेरी चट्टान तू, छुपने का स्थान तू, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तेरे जैसा कोई नहीं, तू ही है मेरा सहारा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु, केवल आप ही एक प्रभु हैं जिसके सम्मुख प्रभु हम छुप सकते हैं प्रभु, जिसके प्रभु साए में हम छुप सकते हैं प्रभु। आपने अब तक प्रभु हम सभी को संभाला है प्रभु, अब तक हम सभी को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु ये सुंदर समय के लिए पिता। आपने फिर से एक बार प्रभु हमें यहाँ एकत्रित किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग प्रभु आगे का समय आपके प्रभु चरणों पे रखते हैं, आप अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। लीलावली कन्नड़ा घर कलीसिया के तरफ से सभी को स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आईवी है। हमारे हाउस चर्च के बच्चे लोग वचन बोलेंगे, हम सुनेंगे। मैं भी एक वचन कहना चाहती हूँ। रोमन्स 8:35, कौन हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? क्या कष्ट, संकट, उपद्रव, आकल, गरीबी, जोखिम या तलवार? थैंक यू। Praise the Lord. My name is Saradna Deepak Bhatti. In the beginning, God created heaven and the earth. Genesis 1:1. Thank you. Praise the Lord. My name is Ayush and I'm going to recite a verse. So that it is no longer I who live in Christ, it is Christ who lives in me. This life that I live now, I live by faith in Son of God who loved me and gave his life for me. Galatians 2:20. Thank you. Praise the Lord. My name is Zakir Kurian. I'm going to say verse Hebrews chapter 1 verse 7 and 8. In speaking of the angels, he says he makes his angels wind and servant flames of fire. But about Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever, and your righteousness will be the spectre of your kingdom. Thank you. Praise the Lord. My name is Stephen Suvarna and I'm going to recite a verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Jeremiah chapter 29 verse 11. Thank you. जय मसीह कलीसिया। मेरा नाम सुजाता सुवर्णा। मैं आपके सामने एक छोटा सा वचन बोलने जा रही हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मार्कुस 11:24। धन्यवाद। जय मसीह कलीसिया। फिर से परमेश्वर ने इस बुधवार के शाम हम सबको इकट्ठा किया है कि हम वचनों से सीखें। हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए। हम हर बुधवार जब हम मिलते हैं और वचनों से सीखते हैं, ये एक कारण हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के बारे में जो हम सीखते हैं उससे हम बड़े आत्मिक रीति से हमारा बढ़त हो। पिछले 2-3 हफ्ते से हम वचन के बारे में सीख रहे हैं। वचन का हमारा जीवन में क्या मूल्य है या वचन को क्या स्थान हमें देना है, और परमेश्वर के वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बातें हम देख रहे थे। पिछले हफ्ते हम टेम्पटेशन के बारे में हम देखने लगे और हमने संपूर्ण जो हमारा पिछला बाइबल स्टडी था हम उसमें ये जान लिए कि जब बाइबल में जब हम इस विषय को सीखते हैं तो इंग्लिश में 2 अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एक है टेम्पटेशन, दूसरा है टेस्ट या ट्रायल। पर हिंदी में हम परीक्षा ये शब्द देखते हैं बाइबल में जब उसका अनुवाद किया है। पर हमने उस दिन देखा कि टेम्पटेशन के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं प्रलोभन, और जो परीक्षा है वो हमारे टेस्ट ट्रायल्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो टेम्पटेशन है, प्रलोभन है, परीक्षा है, वो हमारे जीवन में कहाँ से आता है। हमने ये भी देखा कि कौन है जिसके जीवन में परीक्षा होती है। और हमें ये बात उस दिन हम जब पढ़े हमने ये जान लिया कि हर व्यक्ति, हर मसीह, चाहे वो नया मसीह हो, नया बपतिस्मा लिया हो या बहुत सालों से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है,
टेम्पटेशन या परीक्षा उसके जीवन से दूर नहीं जाती है, और ये बात हमने देख लिया था। आज हम फिर से इकट्ठा हुए तो हम उस विषय को आगे ले जाएंगे, और आज जो बात हमें देखना है कि ये जो प्रलोभन है या परीक्षा है, इसके साथ हमें कैसे निपटना है, इसके साथ हम किस तरह से हमें उसका चैलेंज लेना है। क्वेश्चन that or the subject we are going to look at this evening is using God's word to deal with temptation. परीक्षा की सामना हम किस तरह से करना चाहिए, और हम शुरुआत करेंगे जनरली किस तरह से हम परीक्षा की या प्रलोभन की हम चुनौती को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि किस तरह उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ये बात हम देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे अलग वचनों से, जहाँ पर हमें शायद वचन की इस्तेमाल कैसे करते वो हमने देखेंगे शुरुआत में, पर आगे हम वो बात देखेंगे। पहला जो प्रश्न हमारे पास है कि हाउ कैन वी ओवरकम टेम्पटेशंस। हम जो प्रलोभन है या परीक्षा है उसके विरुद्ध हम कैसे जीत सकते हैं, उसको कैसे हम अपने काबू में कर सकते हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। और शुरुआत में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो हमें जो हमारी जो सीमा है, जो हमारी ताकत है, उससे बढ़कर हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। वो हम परीक्षा में नहीं गिरेंगे, परमेश्वर वो हमारे साथ होने नहीं देगा। पर जो वचन हमारे लिए है, सबसे पहला हम वचन देखेंगे 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 10वां अध्याय, और हम 13 वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थ उसका 10वां अध्याय और 13 वचन ऐसा लिखा है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमें हमारी सिर्फ एक लिमिट तक का हमारी परीक्षा होने देगा, और उस परीक्षा में भी वो हमें उस परीक्षा से बाहर निकालने का एक मार्ग भी बनाएगा, एक रास्ता भी बनाएगा, ऐसे वचन में लिखा है। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद जब इस धरती पर थे, उनका शैतान ने परीक्षा लिया था, और उसने किस तरह से इस परीक्षा की सामना उसने किया। हम वचन में देखेंगे इब्रानियों की किताब उसका 4था अध्याय, और हम पढ़ेंगे 15 और 16। इब्रानियों की किताब 4था अध्याय 15 और 16 ऐसे लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है कि वो खुद परीक्षा में से गए, पर उन्होंने पाप नहीं किया, उनमें कोई पाप नहीं दिखा गया था। और अब वो क्या कर रहा है, ये और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 वचन। 2 पत्रस 2 अध्याय और 9 वचन ऐसे लिखा है यहाँ पर कि तो प्रभु भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। शुरुआत के उस वचन के भाग में ऐसे लिखा है कि तो पर प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना
ये वो जानता है। परमेश्वर हमें अपनी अनुग्रह देता है और हमारे लिए वो परमेश्वर के सामने वो हमारे लिए प्रार्थना करता है और वो सर्व सामर्थ वो परमेश्वर है, उसके पास जो सामर्थ्य है वैसे किसी के पास नहीं है। तो परमेश्वर हमें इसमें मदद करेगा, ये बात है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। याकूब के किताब उसका 4 अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब 4 अध्याय 7वां वचन ऐसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सबसे पहली बात हमें जो करना है वो यहाँ पर है कि हमें शैतान का सामना करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अगर हम शैतान की सामना करेंगे, वचन यहाँ पर कहता है, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, सबमिट योरसेल्व्स therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Resist the devil. सबसे पहले हमें शैतान की सामना करना है। जब शैतान हमारे पास कोई भी चुनौती लेके आता है, कोई भी चैलेंज या कोई भी परीक्षा लेके आता है, तो हमें अगर वो हमें मोह में डालकर हमें अगर वो टेम्प्ट करना चाहता है, प्रभु वो हमें परीक्षा में डालना चाहता है, अगर हमें टेम्पटेशन के द्वारा हमें गिराना चाहता है, तो सबसे पहले वचन हमें कहता है कि हमें शैतान से दूर हो जाना है और शैतान को हराना है। हमको शैतान का सामना हमें करना है। रेजिस्ट द डेविल। दूसरी बात जो हमें सीखना है वो पौलुस तिमोथी को लिखता है। 2 वचन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय और 11 और 12 वचन हम देखेंगे। 1 तिमोथी 6 उसका 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छी अंगीकार किया था। तो वचन यहाँ पर एकदम क्लियर रीति से हमें बताता है कि हमें इन बातों से भागना है। अगर ऐसे परीक्षा हमारे सामने आता है तो हमें उससे भागना है। इंग्लिश में है, बट एज फॉर यू मैन ऑफ गॉड, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness, fight the good faith of the faith, take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the great confession in the presence of many witnesses. Flee these things, उससे भाग जा, उससे दूर हो जा, ये हमारे लिए लिखा है। अब आगे 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 22 वचन हम देखेंगे। 2 तिमोथी 2 अध्याय 22 वचन, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace along with those who call on the name of the Lord from a pure heart. 22वां वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो यहाँ पर हमें सरल रीति से ये बातें बताया जाता है कि वी नीड टू फ्ली, हमें इन अभिलाषाओं से भागना है। हमने पिछली बार देखा था कि जो संसार हमारे सामने ले आता है, जो शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड, ये 3 बातों से हमें दूर रहना है। यहाँ पर वचन हमें पौलुस तिमोथी को लिखता है और कहता है कि उससे तुझे भागना है। 2 बातें एक साथ होना है। एक तो हमें बुराई से दूर भागना है
और दूसरी बात है कि हमें धार्मिकता की ओर जाना है। दोनों बात एक साथ होता है। एक तरफ से हम जो बुराई है उससे दूर दूर जाते हैं और दूसरी ओर से हम जो धार्मिकता है उसके पास हमें आना है, और ये दोनों एक साथ होना है बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं होता है तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है। जो और एक वचन हम देखेंगे इब्रानियों की किताब फिर से उसका 2 अध्याय, और हम 14वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय और 14 वचन। ऐसा लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू से बागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जो शैतान की शक्ति है उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। जो शैतान की शक्ति है उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, और वो शैतान अभी हारा हुआ हमारे एनिमी है, वो हमारा दुश्मन, हारा हुआ दुश्मन है। शैतान हमारे सामने कई बातें घमंड से बताता है, पर एक बात हमको ये जानना है कि यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, और अब वो हरा हुआ दुश्मन है हमारा। और हमें ये ध्यान में रखते हुए उसके सामने हमें आना है, और उसके साथ जैसे हमें बर्ताव करना है वो करना है। 2 बातें यहाँ पर जो लिखी थी कि हमें शैतान की सामना करना है, और दूसरी बातें हमने देखा कि जो बुराई है उससे हमें दूर जाना है और धार्मिकता के चीज़ों के पास हमें आना है। इन बातों को हमें करना है। अब दूसरी बात, किस तरह से हम जो परीक्षा है उसकी सामना हम कैसे कर सकते हैं, उसको काबू में हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दूसरा कारण जो हमारे सामने है वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाना है। हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाना है। परमेश्वर के वचन की ओर हम कैसे जाते? एक प्रश्न गीतकार ने लिखा था, उस प्रश्न को हम पढ़ेंगे और उसका उत्तर हम देखेंगे। भजन संहिता 119 और उसका 9 वचन में हम देखेंगे। साम 119 वर्स 9 ऐसे लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इंग्लिश में लिखा है, हाउ कैन अ यंग मैन कीप हिज वे प्योर, और उत्तर वहाँ पे है, बाय गार्डिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सावधान रहना है। और परमेश्वर के वचन जब हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर के वचन जब जैसे हमने आगे हमने सीखा था कि परमेश्वर के वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में उसे हमें जमाना है। वी नीड टू स्टोर गॉड्स वर्ड इन आवर हार्ट। जब हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन जब हम रखते हैं तो शैतान को हम हरा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत मुख्य बात है। अगर हमें शैतान को हराना है, शैतान के विरुद्ध अगर हमें जीतना है, तो हमें परमेश्वर के वचन हमें हमारे एक बाग हो जाना है। और जब तक परमेश्वर के वचन हम में नहीं रहता है, ये कठिन हो जाता है हमारे लिए। सबसे अच्छा इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह खुद है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को शैतान रेगिस्तान में जब ले गया, और रेगिस्तान में प्रभु यीशु मसीह का वो परीक्षा जब ले रहा था, तो 3 परीक्षा यहाँ पर लिखी है, और 3 अलग अलग परीक्षा जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उसको उस परीक्षाओं से वो बाहर निकला। अगर आप हम पूरे वचन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं उसका शुरुआत पढ़ूंगा। मत्ती उसका 4 अध्याय और 4 वचन में हम पहले अगर पढ़ेंगे, तो ये शैतान ने
प्रभु यीशु मसीह को के सामने परीक्षा की बात रखी और प्रभु यीशु ने उत्तर दिया। ऐसे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। और फिर उसने क्या लिखा है वो उसने पढ़ के बताया। वचनों में क्या लिखा था वो उसने पढ़ के बताया। उदाहरण 4 वचन में ऐसे लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये परमेश्वर ने जो पुरानी नियम में जो वचन था उसको उसने इस्तेमाल कर दिया। आगे हम देखते हैं 6 वचन में ऐसे लिखा है, जब दूसरी बार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के ऊपर ले गया तो उसने ये ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे उत्तर दिया। उसने उससे कहा, शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर कैसे दिया? उसने कहा कि यीशु ने उससे कहा, 7वां वचन, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। और आगे हम जाएंगे जब तीसरी परीक्षा की ओर जब हम जाएंगे वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा लिखा है कि तीसरी बार 9वां वचन में शैतान ने उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार भी क्या कहा? 10वां वचन में हम देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। शैतान दूर हो जा क्योंकि ये ऐसे लिखा है। और तीनों बार जो हमारे लिए यहाँ पर उदाहरण है उससे हमें ये सीखना मिलता है कि तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परमेश्वर का वचन सुनाकर शैतान को वहाँ से दूर कर दिया। अब आपको दूसरी बात अगर जानना है इसमें ये है कि पहली बार जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ऐसे लिखा है। और दूसरी बार शैतान ने क्या किया? उसने भी वचन सुनाया, क्योंकि शैतान वचन जानता है, उसको पता है वचन क्या है। उसने वचन इस्तेमाल किया। आप अगर वहाँ पे देखते हैं, मैंने ये पढ़ा कि उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि ऐसे लिखा है। कि कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है, क्योंकि ऐसे लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। और आगे वो बोलता गया। शैतान वचन इस्तेमाल कर रहा था। और आप और मुझे ये याद रखना है कि हम शैतान के साथ जब हम वचन इस्तेमाल करते हैं, हमको वचन की जानकारी चाहिए, क्योंकि शैतान को पता है वचन क्या है। तो हम उसको झूठ नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ तो भी लिखा है। नहीं, जो वचन में लिखा है वो हमें जानना है, तब हम उस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, उनके पास सारा सामर्थ्य था। वो शैतान को अपने अधिकार इस्तेमाल करके भगा सकते थे, पर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वैसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गए हैं। उन्होंने एक उदाहरण हमारे लिए रखा है कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन इस्तेमाल करना है जब हम शैतान को हमें हराना है। हमें वचन इस्तेमाल करना है। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय में हम जाएंगे। इफिसियों की किताब 6 अध्याय और हम 17वां वचन पढ़ेंगे। और यहाँ पर पहली जो पौलुस यहाँ पर हमारी लड़ाई की जो हमें तैयारी करना है, उसमें सिर्फ एक वचन वो इस्तेमाल करता है, जिसमें वो कहता है कि हमें किस तरह से शैतान को पर वार करना है। बाकी के जितने जो वहाँ पर शस्त्र है वो सब हमारी बचाव की चीज़ें हैं, जो हमें जब शैतान की ओर से जब कोई भी परीक्षा आता है तो किस तरह से हमें बच के रहना है। पर ये एक है जो हमें इस्तेमाल करना है। वो क्या है? 17 वचन हम देखेंगे इफिसियों के 6 में। ऐसा लिखा है कि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे हमें लेना है और उसे हमें इस्तेमाल करना है हमारे लड़ाई में। Ephesians 6:17 says, take the helmet of salvation and the sword of the spirit
which is the word of God. We are called to take the sword of the Spirit and attack Satan. All the other armor that it is written over here are defensive armors, but this is one which we take and we fight against Satan. जब भजन संहिता लिखने वाला जो हमने अभी देखा, भजन संहिता गीतकार जब एक वचन कहता है, मैं उसको पढ़ता हूँ, 119 का भजन संहिता उसका 11 वचन में ऐसा वो लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ. इंग्लिश में ऐसा है, आई हैव स्टोर्ड अप योर वर्ड इन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट दी. जो वचन हमने इससे पहले देखे हैं, मैंने आपके वचन को मेरे हृदय में संभाल के रखा है, ध्यान करके रखा है, ताकि मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूं. और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के वचन सिर्फ बाइबल में ही नहीं पर हमारे दिल में होना चाहिए. आज के दिन हमारे पास वचन है, हम वचन लेके यहाँ वहाँ जा सकते हैं, हम वचन हमारे घर में हम रख सकते हैं, पर हमें पता नहीं, शायद ऐसा दिन आ जाएगा जब हमें वचन हमारे घर में रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम हमारे हृदय में, हमारे मन में जो वचन हमने संभाल के रखा है वो उस दिन हमारे काम में आ जाएगा और उस दिन हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे. तो परमेश्वर हमें वचन देता है और वचन हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने जीवन में शैतान को हराने में. ये बात हमें जानना है. दूसरी बात जो हमें जानना है वो ये है कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में उसका क्या भूमिका है, परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में क्या कार्य करता है. और मैं थोड़े समय के लिए आपको वचनों से थोड़ा दूर ले जाता हूँ, लेकिन आपको एक 5 बातें मैं बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश में हम क्वाइट टाइम बोलते हैं उसको, जो हमारा समय होता है परमेश्वर के साथ, जो हमारा समय होता है, जो एकांत का समय होता है, जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उस समय हम किसी को हमें डिस्टर्ब करने नहीं छोड़ते. वो समय हम दूसरा कोई काम नहीं करते, हम उस समय सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं. वो क्वाइट टाइम हम उसको बोलते हैं, जो हमारा परमेश्वर के साथ जो समय हम बिताते हैं. तो 5 बातें मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगा और फिर आगे जाऊंगा. कि सबसे पहली बात है, हमें एक समय तय करना है. रोज एक समय हमें तय करना है, जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे. उस समय में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे. अब ऐसे बताया जाता है कि सवेरे का जो समय है, जब हम रात भर हमने आराम किया है, हम फ्रेश रहते हैं, हम उत्साही रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं दिन के लिए, वो समय परमेश्वर के साथ बिताना बहुत अच्छी बात होती है. और ये पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि एक समय हमें अलग करके रखना है. उस समय हम परमेश्वर के वचनों के साथ हमें बिताना है. उस समय हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे, हम और किसी काम दो चीज़ नहीं करेंगे. जो इंग्लिश में अब इस्तेमाल किया जाता है एक शब्द मल्टीटास्किंग हम बोलते हैं, वो हम नहीं कर सकते हैं. जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, तो हम सिर्फ वो करना है. वो पहली बात है. तो एक समय हमें अलग निकालना है. दूसरी बात जो है, एक जगह हमें चुनना है जहाँ पर हम जाएंगे और जहाँ पर हमें कोई दूसरी लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें परेशान नहीं करेंगे, बार बार हमसे कुछ बात करेंगे या बोलेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक एकांत में हमें रहना है और हमें अकेले रहकर उस समय परमेश्वर के साथ हमें बिताना है. अब मुझे ये पता है कि हम सबके पास ऐसे बड़े बड़े घर नहीं हैं, हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं. तो आपको क्या करना है, आपके घर में एक ऐसा जगह चुनना है, शायद एक कोना होगा, एक कुर्सी होगा, जो भी होगा, एक ऐसे जगह आपको चुनना है जहाँ पर आप अकेले बैठ सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो एक जगह आपको चुनना है. तीसरा बात आपको जो करना है, आपको एक प्लान बनाना है, एक योजना बनाना है
कि किस तरह से मैं परमेश्वर के वचन को सीखूंगा। ऐसे नहीं कि चलो आज मुझे सीखना है तो मैं बाइबल ले लिया और कहाँ पर भी खोल दिया, जो वचन सामने आया उसको मैं पढ़ लिया। नहीं, वैसे नहीं करना है। हमें प्लान करना है कि हमें कैसा पढ़ना है, किस तरह से परमेश्वर के अभ्यास एक सरल रीति से, एक सिस्टमैटिक रीति से हमें सीखना है, वो हमें करना है। चौथी बात जो हमें करना है, जब हम इस समय के लिए हम आते हैं तो हमें हमारे हृदय में तैयारी करके आना है। हमें ये तैयारी करके आना है कि आज मैं ये समय परमेश्वर के साथ बिताऊंगा और इस समय में मैं परमेश्वर के साथ अकेले रहूंगा और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेंगे। ये आपको करना है। आपको अपने मन को तैयार करना है। अपने मन को हम कैसे तैयार करते हैं? ज़्यादातर हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को डालना है और परमेश्वर को बोलना है कि हमें इस समय में आप सिखाओ, आप हमें तैयार करो। और जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, जैसे वचनों से हम सीखते हैं, वो हमारे हृदय में चली जाती है, वो हमारे जीवन का जब एक बात बन जाता है तब वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। और हमें वचनों को पढ़ना है, वचनों की उसको समझना है कि वचनों में क्या लिखा है, और उस पर हमें ध्यान देना है और उससे सीखना है। और अंत में ये प्रश्न हमें पूछना है कि आज जो मैंने सीखा, जो ध्यान मैंने वचनों पे किया, उससे मैंने क्या सीखा कि मेरे जीवन में उसको किस तरह से मुझे उपयोग करना है। ये चौथी बात है। सबसे आखिर में हमें प्रार्थना करना है। जो चीज़ें परमेश्वर ने आज मुझे सिखाया है वो मेरे ध्यान में मुझे रखना है और मुझे वो मेरे हृदय में रखना है, मन में रखना है और उस पर मुझे कार्य करना है। बहुत सारे लोग, जैसे मेरा भी वो प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं, जो हमने सीखा वो भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों से ये कहते हैं कि अगर आप एक डायरी रखते हैं, एक नोटबुक रखते हैं, तो जो परमेश्वर हर दिन आपसे कुछ सिखाता है वो एक नोटबुक में आप लिखते जाओ। जो आपने जब परमेश्वर के साथ समय बिताया उसके बाद में आप उस बुक में आप लिख लो कि आज परमेश्वर ने मुझे क्या नई बात सिखाई, क्या परमेश्वर ने आज मुझे बताया। इस वचन जो आज मैंने पढ़ा उससे परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए सिखाया है, मेरे जीवन को किस तरह से बदलने के लिए परमेश्वर ने सिखाया। ये बात आपको करना है। और अगर आप जल्दी कुछ भूल जाते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि लिख के रख दो उसको, ताकि आप फिर से जाके उसको पढ़ सकते हैं और उस पर ध्यान आप डाल सकते हैं। तो ये एक बात आपको मुझे सिखाना था कि जो क्वाइट टाइम है, जो आपका समय है, शांति का समय है, जो आप परमेश्वर के साथ बिताएंगे, उसको कैसे बिताना है। आगे मैं जाता हूँ, वचन हमारे जीवन में क्या करता है। दूसरी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि वचन हमें एक धार्मिक जीवन की ओर ले जाता है। एक वचन से हम सीखते हैं कि हम धार्मिकता के जीवन किस तरह से जिएंगे, जो वचन हमें बार बार इस बातों में सिखाता है। अगर आप ये बात जान लो कि जैसे आप उदाहरण आप लो, बच्चे, आपके घर में अगर बच्चे हैं उनको आप देखो तो आप ये जान लेंगे कि बच्चों को अपने माता पिता की मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने की एक ज़रूरत होती है। तो उसी तरह परमेश्वर जो हमारे पिता है वो जानते हैं कि हमको हमारे धार्मिक जीवन में, हमारे जो जीवन है, जो नया जीवन हमें मिला है, उसमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। किस राह में जाना है उसकी हमें जानकारी की ज़रूरत है। परमेश्वर ये जानते हैं कि हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलना है, जो बातें हमारे जीवन के लिए मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है, वो बातें हमें परमेश्वर वचनों से सिखाता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए वचनों में तैयार करके रखा है। दो वचनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 16 अध्याय, यूहन्ना 16, और हम उसका 13 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 16
उसमें 13 वचन ऐसे लिखा है। 13 वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो जब पवित्र आत्मा, ये प्रभु यीशु मसीह ईश्वर से जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ, और वो जब आएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में बसा रहेगा, और वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हारी सहायक बन के रहेगा। ये इस वचन में हम सीखते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 वचन। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 ऐसा लिखा है यहाँ पर कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर 2 बातें आपके साथ मैं बांटूंगा। सबसे पहले जो 16 वचन में हम देखते हैं, ये वचन हमने कई बार पढ़ा है तो हम जानते हैं परमेश्वर के वचन परमेश्वर की प्रेरणा से आई है, ये कोई मनुष्य से नहीं आया है। और वहाँ पे 4 शब्द इस्तेमाल किया गया है, और किस लिए वो दिया गया है, वो हमें उपदेश के लिए दिया गया है, हमें समझाने के लिए दिया गया है, हमें सुधारने के लिए दिया गया है, और आखिर में लिखा है कि धर्म की शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए दिया गया है वो हमें धर्म की शिक्षा के लिए, हमें धार्मिकता की जीवन किस तरह से जीना है वो वचन हमें सिखाता है। और अगर हम वचनों से सीखते हैं तो हम धार्मिकता के जीवन हम जी सकते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम धार्मिकता के जीवन नहीं जी सकते हैं तो हम परमेश्वर जैसा नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर के पास हम जाएंगे, बहुत हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। 17 वचन में दूसरी एक बात लिखा है, ऐसा लिखा है कि ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने, परमेश्वर के जो लोग हैं वो सिद्ध बने। इंग्लिश में पूरा वचन फिर से पढ़ूंगा। ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ्ड आउट बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कम्पिटेंट, इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो 17 वचन में है, दैट द मैन ऑफ गॉड में बी कंप्लीट और कम्पिटेंट, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सिद्ध बने, वचनों के द्वारा हम सिद्ध बन जाते हैं। तीसरी जो इस विषय में हमें जानना है ये है कि हम, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, वी आर सेफली गार्डेड। परमेश्वर के वचन जब हम में होता है तो वो हमें संभाल के रखता है ना। आपको ये जानना है, हमारे जो जब हम मसीह बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनकर हम जीते हैं, तो आपको ये याद है, हमने पिछले बार ये बात किया था कि शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा, शैतान हमें निराश करने की कोशिश करेगा। वो हमें बार बार ये बोलने की कोशिश करेगा कि नहीं, तुझसे ये नहीं बन पाएगा, तू तो हार गया वगैरह। शैतान हमें डिस्करेज करेगा, Satan will try to discourage us। लेकिन आपको ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ना ही सिर्फ हमारा वो उद्धार करता है, पर वो हमें संभालने वाला है। जीसस इज नॉट ओनली आवर सेवियर, ही इज ऑल्सो आवर कीपर। प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ हमारी उद्धार करता नहीं है, उद्धार करता तो है, उन्होंने हमें उद्धार दिया है और हम नया जीवन प्रभु यीशु मसीह से पाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, परमेश्वर के बच्चे बनने के बाद भी परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल के रखता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात सीखने की है कि शैतान जब हम पर वार करता है,
प्रभु यीशु मसीह हमें संभाल के रखता है। अगर आपको इसकी उदाहरण देखना है तो पतरस की उदाहरण हमारे सामने है। पतरस, आपको ये याद होगा, हम लूका की किताब में जाएंगे। लूका उसका 22वां अध्याय और 31 और 32 में ये लिखा है किस तरह से शैतान पतरस के विरुद्ध कार्य कर रहा था और किस तरह परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा। ऐसा लिखा है कि शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यानी शैतान ये कोशिश कर रहा था कि पतरस को परमेश्वर से दूर ले जाए, प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाए। और वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें संभाल के रखा है और मैं तुम्हें शैतान के हाथों में गिरने नहीं दूंगा। और हमें ये जानना है कि शैतान ये सबके साथ करता है, आप और मेरे साथ भी वो करता है। वो बार बार परमेश्वर के पास जाता है, देखो मुझे, वो देखो वो ऐसा कर रहा है, और फिर वो हमको चुनौती में डालता है। जो टेम्पटेशन है वो हमारे सामने ले आता है, परीक्षा में वो बार बार हमें डालता है, और वो ये चाहता है कि हम गिर जाए। वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्ग में न चले। वो ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु के मसीह के शिष्य बनकर हम आगे न जाए। पर ये हमें जानकारी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जब हम हार जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको जानते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और 34वां वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स 8:34 ऐसे लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिना ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर पे है, बैठा है, और वो क्या कर रहा है इस समय? वो हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए वो निवेदन कर रहा है। वो जानता है कि हम चूक जा सकते हैं, वो जानता है कि हम गिर सकते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के सामने हमारी विनती लेकर बार बार वो जाता है। वो ये नहीं चाहता कि हम हार जाए, वो ये नहीं चाहता कि हम गिरे रहे, वो ये चाहता है कि हम जो परीक्षा है उससे हम पास हो जाए। वो हमारे लिए बार बार हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। ये वचन हमें दिखाता है। और एक वचन जो हम सब जानते हैं, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 वचन, अगर हमने पाप कर दिया तो हमारे सामने क्या रास्ता है? ये लिखा है, ऐसे लिखा है कि यदि हमने अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम पाप भी करते हैं, अगर हम गिर भी जाते हैं, तो एक मार्ग उसने निकाला है कि हम फिर से पश्चाताप अगर हम करते हैं तो वो हमें क्षमा करता है और संपूर्ण रीति से हमें परमेश्वर के सामने हमें शुद्ध कर देता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। तो हम जो प्रश्न से हमने शुरू किया था वहाँ पर हम फिर से आ रहे हैं, और हमने ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से हमें शैतान की जो परीक्षाओं है उससे हमें कैसे दूर रहना है। और हमने 2 बातें देखी थी। एक तो हमें शैतान की सामना करना है, हमें शैतान की सामना करना है, और शैतान जब हमारे सामने ऐसी बुरी बातें ले आता है, परीक्षा लेके आता है, तो अगर जो बुरी बातें हैं उससे हमें दूर जाना है, जो गलत है उससे हमें दूर जाना है। और तो 2 बातें हमने यहाँ पर देखा कि हमें बुराई से दूर जाना है और धार्मिकता में हमें बढ़ना है। ये दोनों हमारे जीवन में होना है। और दूसरी बात जो हमने ध्यान किया कि परमेश्वर के वचन
हमारे जीवन में होना चाहिए। और परमेश्वर के जीवन जब हमारे जीवन में होता है तब हम शैतान की सामना हम कर सकते हैं। 2 वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम याकूब की किताब में जाएंगे। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, याकूब की किताब पहला अध्याय 12 वचन। ऐसा लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन हु रिमेन्स स्टेडफास्ट अंडर ट्रायल, for when he has stood the test he will receive the crown of life which God has promised to those who love him। अगर हम परीक्षा में स्थिर खड़े रहते हैं और परीक्षा में नहीं गिरते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो वचन हमें ये कहता है कि जीवन का मुकुट हमें मिलेगा। और परमेश्वर ने हमें हमारे लिए वो तैयार करके रखे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और एक वचन है जो आपके साथ में बांटूंगा और समाप्त करूंगा। याकूब के जीवन से हमने देखा, याकूब ये बात लिखता है और उसको हम पढ़ेंगे। ये कहता है कि जब ये जो संकट का समय है, जो परीक्षा का समय, उसके थ्रू हम जाते हैं, संकट के समय से जब हम जाते हैं, परीक्षाओं से जब जाते हैं और उससे जब हम बाहर निकलते हैं, विजय होकर बाहर निकलते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। याकूब के किताब में हम देखेंगे, याकूब के किताब उसका 23वां अध्याय, याकूब 23 और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। जोब 23 वर्स 10 ऐसे लिखा है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ताल लेगा तब मैं सोने की समान निकलूँगा। फिर से पढ़ूँगा उसको। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ताल लेगा तब मैं सोने की समान निकलूँगा। इंग्लिश में ऐसा है, बट ही नोज द वे दैट आई टेक, एंड व्हेन ही हैज ट्राइड मी आई शैल कम आउट एज गोल्ड। याकूब ऐसा लिखता है, ऐसा लिखता है। अयूब जब अपने जीवन को देखता है, वो ये कहता है कि जब कोई मनुष्य परीक्षा से जाएगा, अगर वो परीक्षा से खरा निकलेगा तो वो सोने जैसा बन जाएगा। ये आपके लिए और हमारे लिए एक बात है। जो ये अयूब के बारे में हमने पिछली बार भी देखा था कि वो धार्मिक था, उसमें कोई पाप नहीं थी, पर शैतान ने उसकी सब कुछ ले लिया था, सब कुछ निकाल कर उसकी परीक्षा की थी, पर अयूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और हम ये जानते हैं कि किस तरह से अयूब इस परीक्षा से बाहर निकला। आज आपके और मेरे सामने ये बातें हैं, और आपके सामने ये वचन आज मैंने रखा हूँ और आपने सीख लिया है, और आपके सामने मेरे सामने ये चुनौती है। हमें आज निर्णय करना है कि हम किस तरह के जीवन जिएंगे। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है तो वचन को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम शैतान की कैसा सामना करेंगे, ये हमें जानना है। और वचन जितना हमारे में बस जाता है उतना हम शैतान की सामना हम कर सकेंगे। आज आपको फिर से ये ध्यान करना है, और जब हम प्रार्थना में जाएंगे, आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य बना, तू मुझे वचनों से भर दे, मेरे मन में, मेरे हृदय में आपके वचन को बसने दे, ताकि मैं पाप नहीं करूँगा, मैं परीक्षा में फेल नहीं हो जाऊँगा, बल्कि मैं विजयी हो जाऊँगा। ये आपको प्रार्थना करना है। वचन हमारे में होना है, और जब वचन हम में होगा तब हम खरा निकलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट मैं शांत रहूँगा, आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। आप ये प्रश्न अपने आप से पूछ लीजिए कि जब शैतान मुझ पर वार करता है तो मैं किस तरह से शैतान का सामना करता हूँ। क्या मैं शैतान को सामना कर पाता हूँ? क्या मैं पाप से, मैं जो गलत है
जो बातें अच्छी नहीं है उससे क्या मैं दूर चला जाता हूँ? क्या मैं धार्मिकता में बढ़ता हूँ? क्या ये मेरे जीवन में होता है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कितना भाग है, कितना हमारे अंदर है। क्या हमारे मन में, हमारे हृदय में हमने परमेश्वर के वचन को जमा के रखा है? और जब हम परीक्षा में जाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने किया था, उसने वचनों को इस्तेमाल कर कर शैतान को हराया था। आज आपके सामने और मेरे सामने ये प्रश्न है। अपने आप के लिए इस शांति के समय में आप प्रार्थना कीजिए और कहिए परमेश्वर से, हाँ परमेश्वर, मुझे वचनों से भर दे, मेरे जीवन में वचनों को भर दे, ताकि मैं शैतान की कोई भी परीक्षा में मैं कभी हार न जाऊं, पर मैं जीत जाऊंगा, विजय हो जाऊंगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि वचन से हम बार बार सीख सकते हैं। और आज फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन हमारे जीवन में जब आ जाता है, आपके जीवन हमारे हृदय में, हमारे मन में जब बस जाता है, तो हम शैतान को हरा सकते हैं। हमारे सामने शैतान कुछ नहीं कर सकता है। और आज हमारे लिए आपने ये इन बातों को रखा है। आज मैं मांगता हूँ, जो हम इस समय जिनके सर झुके हैं आपकी ओर, वो देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि परमेश्वर मुझे अपने वचनों से भरा, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं शैतान का सामना कर सकूं, उसके दूर में जा सकूं, और मैं धार्मिकता में मैं बढ़ता जाऊं। मेरे जीवन में वो बातें होने दे। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, और जो बातें आज हमने सीखी है, मेरी प्रार्थना ये है हम सब के लिए कि आज आप हमारे साथ रहेंगे और इन बातों को हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से इस्तेमाल करने में आप हमें मदद करेंगे। आपके वचन के द्वारा हम विजय होकर, जैसे अय्यूब ने कहा, वैसे हम सोने जैसे चमकने लगेंगे। ये हमारे जीवन में होने दे। हम सबको आपके हाथ में हम देते, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज हमें इन वचनों से समझाया है, सिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं। आगे आप हमें चलाएं, वचनों में चलने वाले आप हमें बनाएं। हम अपने आप को आपके हाथ में देते, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु आपको चलाते रहे। आमीन।